जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अपने आत्माओं, यही परमात्मा, यही भगवान, ये ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान प्रदान कर रहा है। और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता और वेदों का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक ये स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधनाएं प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है उसको अपनी श्रेष्ठ भक्ति मानकर ही कर रहा है। कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसको सही मान रहा है, और कोई अपना कोई व्रत रखता है, और कोई आसन वगैरह करता है, कोई स्वाध्याय करता है। इन अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मान के पाप नाशक जानते हैं। फिर क्या बताया है कि वास्तविक ज्ञान तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, उसके अंदर विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की, समर्थ परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही कहा है। गीता ज्ञानदाता, जिसको पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उस अल्लाह कबीर यानी सबसे बड़े भगवान की जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तत्व ज्ञान को जानता हो, तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं ये दास है, और इस दास के पास वो कंप्लीट ज्ञान है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ क्या कहा कि दूसरे यानी कुछ अन्य योगी जन देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य परब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म अग्नि में ही अभेद रूप दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन यानी साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। और 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ अन्य इंद्रियों के की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 का में है कि कई द्रव्य में यज्ञ यानी कि तो धर्मशाला बनवा दी, कि तो भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए। द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले कुछ तपस्या करते हैं, और तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले योगा करते रहते हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त पुरुष, यतनशील पुरुष
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, यानी प्रतिदिन, जैसे स्वाध्याय में क्या आता है, प्रतिदिन नित्य कोई पाठ करना, किसी पवित्र बुक का 5 वक्त नमाज करना, ये भी स्वाध्याय में आता है। श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना, या कुछ श्लोक, मंत्रों के श्लोक, वेदों के मंत्रों का जो प्रतिदिन पाठ करना, या जपजी साहिब का पाठ करना, या नित्य नियम जो हम करते सुबह शाम दोपहर को, ये सब स्वाध्याय में आता है। तो कुछ स्वाध्याय ही करते रहते हैं, और आगे देखो, और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील, अहिंसा जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरां चलते हैं, इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं। आगे देखो 29-30 में क्या कहा है, दूसरे कितने ही योगीजन यानी साधक अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, यानी प्राणायाम आदि करते रहते हैं। तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले, यानी बहुत कम खाते हैं, और कुछ प्राणायाम यानी कुछ प्राण करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका भाव ये है कि सभी जो भी जैसी साधना कर रहा है, वह अपनी साधना को पाप नाशक यानी मोक्षदायक मानकर कर रहा है। जब इनको ये पता चल जाएगा कि ये साधना ठीक नहीं है, तो फिर तो त्याग ही देंगे। जो भी जैसी साधना कर रहा है उनको मोक्षदायक मान रहा है, पाप नाशक जानता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये क्रियाएं नहीं लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक ओम अक्षर के जाप का प्रावधान है, ब्रह्म तक की साधना का, और पूर्ण परमात्मा की, उस अल्लाहु अकबर की, अल्लाह कबीर की, समर्थ परमात्मा की साधना गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। वो किसी बाखबर से पूछो, उसका संकेत दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि वो 3 मंत्र का जाप है, एक स्पष्ट है, 2 सांकेतिक है। अब हम जो प्रसंग जो हम आज हल करना चाहते हैं समस्या, कि वो तत्वदर्शी संत, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान कौन सा है, उसके विषय में क्या प्रमाण है गीता जी में, देखिएगा। अब हमने 30 तक पढ़ लिया, श्रीमद् भगवद गीता का यू 30 पढ़ लिया। अब हम 32 पढ़ेंगे। 31 में यही कहा है कि सत साधना करने वाले उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त होते, सनातन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले यानी सत साधना, इसका अर्थ सत साधना करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए, यज्ञ न करने वाले अयज्ञस्य, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, उसके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदाय नहीं तो परलोक कहाँ से सुखदाय हो सकता है। अब इसका निर्णय गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में किया है कि इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दिया अनुवादकर्ता ने। ब्रह्मणे मुखे यहाँ लिखना था, ब्रह्मणे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में उस परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहु अकबर ने अल्लाह कबीर ने स्वयं आकर अपना यथार्थ ज्ञान दिया है, जिसको तत्व ज्ञान सुख संवेद कहते हैं। उसमें विस्तार के साथ कही गई है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जान कर तू सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसका अर्थ इन्होंने गलत कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा,
परम अक्षर ब्रह्म, वो लिखना था। अब इसका अनुवाद इन्हीं की शब्दों में देखते हैं। ये देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23वां श्लोक। इसमें क्या कहा है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मण का अर्थ देखेंगे हम बस। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम। ओम तत् तत् सत सत, ऐसा यह है। 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म कहो, या परम अक्षर ब्रह्म कहो, या अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर कहो, बड़ा भगवान। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, और उसने अपने मुख कमल से आकर यहाँ पर यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बताया है। वो है तत्व ज्ञान, और वो मिले कहाँ? अब फिर आते हम, ये देखिएगा। अब आगे हम अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पुनः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। 32 में यहाँ कहा है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वेद की वाणी में नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्मजान, शारीरिक क्रियाओं से काम करते करते सिद्ध होते हैं वो, ऐसी साधना उसके अंदर। कर्मजान विधि जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से आकर वाणी बोली है, उसको समझने के बाद वो तत्व ज्ञान है, उसके बाद तो सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसके बारे में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर ने, उस बड़े भगवान ने, समर्थ परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहाँ पर, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ बाखबर से। इससे सिद्ध है, ये देखो, ये 4था अध्याय श्रीमद् भगवत गीता और 34वां उस ज्ञान को 32 में आपने पढ़ा। अब देखो, अब ये सोचेंगे कि 33वां छोड़ दिया, शायद उसमें कोई गड़बड़ होगी। ले दिखाता हूँ। अब पहले 33वां दिखाते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर है, इसके ऊपर ही है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका अब यहाँ नीचे 34वां है, उस तत्व ज्ञान को। इसका अर्थ क्या है, ये सिंपल में समझाएगा दास। इसका भाव ये है कहने का, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में ये स्पष्ट है कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी द्रव्य में यज्ञ क्या है? जैसे कई मंदिर बनवा दिया, कितने कोई कंबल बांट दिए, गंगा के किनारे भंडारा कर दिया, कहते हैं ये द्रव्य में यज्ञ आँख मीच के और बगैर जाने बूझे ये धर्म किए हुए दान किया हुआ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ जो है ये व्यर्थ है। द्रव्य में यज्ञ यानी ये दान यज्ञ है, धर्म यज्ञ बोलते हैं। और ज्ञान यज्ञ है ये तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी पहले तत्व ज्ञान को समझो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसके बाद उसके बताए अनुसार साधना करने में सफलता मिलेगी। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में स्पष्ट किया है कि कुपात्र को दिया हुआ
दान भी हानि के करता है लाभ के स्थान पर। इसका ये अर्थ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर ने, बड़े भगवान ने, समर्थ परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। देखिए अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवद गीता। अब हम 34वां पढ़ेंगे, यो 33वां हमने पढ़ लिया। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वाले उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं रखता। उसकी पूजा की विधि भी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया।